हेलो दोस्तों, हेलो साथियों, मित्रों, आप सबको नमस्कार। आई एम एम पी सर। देखिए, यह है इस वीडियो के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वीडियो शुरू करने से पहले, आज हो गया 13 मार्च। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। होली और फाग यानी कि रंगों का त्यौहार। आपस में रंग खेलें, रंग से होली मनाएं और खुशियां मनाएं। अपने प्यार से अपने परिवार में खुशियां बांटें, अपने यार दोस्तों के साथ खुशियां बांटें, नाचे गाएं, खुश रहें। लेकिन ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई फर्क पड़े। कोई लड़ाई दंगा, कोई उल्टा सीधा काम न करें। खुशियों का त्यौहार है तो खुशी के साथ मनाएं। मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप अपने माँ बाप, अपने यार दोस्तों, अपने भाई बहन के साथ मिलकर के रंग लगाएं। रंगों का त्यौहार है, रंग से होली खेलें और सभी खुश रहें। आओ चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जो है आपके पास नए नए अच्छे से अच्छे टॉपिक भेजते हैं, जिससे जो आपकी जो है हर परीक्षा अच्छे से कवर हो और आप जो है अपनी परीक्षाओं में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। आओ चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो वो देश है आपका मॉरिशस। तो ये देश जो है वो मॉरिशस है। वहाँ से जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये हमारे देश का बहुत बड़ा गौरव, बहुत बड़े सम्मान की बात है। तो हम सबको भी अपने देश में सभी त्यौहार मनाने के साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश का नाम हमेशा ऊंचा रहे, क्योंकि हमारे देश में न जाने कितने धर्म के लोग रहते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म की जो है अभी रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। हिंदू धर्म में भी होली का दिन चल रहा है। तो आप सभी प्यार से, सौहार्द से एक दूसरे के साथ मिल करके होली मनाएं, सभी त्योहारों को मनाएं। क्वेश्चन नंबर ये था 1। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में एचपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है ऑप्शन नंबर सी आपका विकास कौशल को। इनको प्रबंधक भी नियुक्त किया गया है और एचपीसीएल का एमडी भी इनको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 10 मार्च। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। देखो, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा स्थापना दिवस ये 10 मार्च को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि समुद्री यानी कि सब प्रकार की सुरक्षा हो। इसकी थीम है सुरक्षित तट, समुद्र और भारत, यानी कि एक विकसित भारत हो जिसका समुद्र तट भी सुरक्षित रहे और जिसकी हर तरह से सुरक्षा हो सके। यह है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? वो था आर्यभट्ट। देखो, विक्रमादित्य जो है एक महान राजा हुए, महान न्यायप्रिय राजा हुए, जिनके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्नों में एक तो था बेताल भट्ट, अमर सिंह, कालिदास, धन्वंतरी, शपणकक और सखू और जी वारामिहिर, वररुचि। ये उनके दरबार के जो थे 9 रत्न थे। विक्रमादित्य कहानी जो है आप पुस्तकों में पढ़ते हैं। न्याय के लिए ये बहुत प्रिय थे, बहुत प्रसिद्ध थे। इन्होंने प्रजा के साथ में न्याय के, इनके शासनकाल में प्रजा जो है बड़े सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करती थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा टॉपिक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। क्वेश्चन नंबर 5। पारम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर आप बी सही है। इसके अंतर्गत जो है 15 नई प्रजातियों की खोज की गई। जो 15 नई प्रजातियां इसमें रहती हैं, केरल के पलक्कड़ व त्रिशूल जिलों में ये स्थित है और लगभग 391 यानी कि 391 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ है और 2009 में जो है इसको रिजर्व के रूप में स्थान दिया गया था। ये जो है पारम्बिकुलम नाम क्यों है इसका? देखो, पारम्बिकुलम केरल में नदी है, पारम्बिकुलम और सोलायर, ये 2 नदी हैं। इन नदियों के बीच का जो ये स्थान है, नदियों के बीच का घिरा हुआ स्थान है, इसलिए इसका नाम पारम्बिकुलम टाइगर्स ही रख दिया गया उस नदी के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 6। किस संस्थान ने स्तन कैंसर के प्रारंभिक निदान के लिए फोटो अकाउटिक तकनीक का उपयोग करके एक उपकरण विकसित किया है? ये क्या है? आईआईटी इंदौर ने। देखो, ये बहुत अच्छी तकनीक है स्तन कैंसर के निदान, क्योंकि आजकल जो है ऐसे बीमारियां बढ़ रही हैं जिनका कोई भी इलाज संभव नहीं हो पा रहा। जैसे स्तन कैंसर भी उसमें से एक है जो ज़्यादातर स्त्रियों में होता है।
स्तन कैंसर के निदान के लिए जो है जो आवश्यक है, इन्होंने जो है जिसका उपयोग किया स्तन कैंसर निदान के लिए, वो है फोटो एकॉटिक तकनीक। यानी कि इसके अंतर्गत जो है ऑप्टिकल और ध्वनि तरंगों के ध्वनि संकेतों का उपयोग करके उनको मिला करके जो है असामान्य जो ऊतकों का परिवर्तन होता है शरीर के अंदर, उसका पता लगाया। यानी कि समय रहते ऊतकों के परिवर्तन को पता लगा करके ऐसी खतरनाक बीमारी का, जैसे कैंसर जैसी बीमारी का पता भी एकदम से लगा सकते हैं। क्योंकि दूर दराज के जो गाँव में रहने वाले व्यक्ति हैं उनके पास ऐसी तकनीक नहीं मिल पाती, तो उनको जो है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये इनके लिए IIT इंदौर ने जो इसका विकसित किया है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? देखो ये बना है महानदी पर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। इनके ये भारत का सबसे लंबा बांध है, 25.79 इनके 25.79 किलोमीटर लगभग ये बांध है। उड़ीसा के संबलपुर में है। हीराकुंड, ये हीराकुंड जलाशय जो है ये एशिया का सबसे बड़ा एक कृत्रिम जलाशय है, जिसका लगभग जो है 746 यानी कि 746 वर्ग किलोमीटर को इसका एरिया फैला हुआ है। और इससे जो है लगभग 359 और 0.8 इतने मेगावाट विद्युत ऊर्जा जो है इससे उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस संगठन ने साबी बोलते नदी के प्रवाह को सफलतापूर्वक खोजा है? वो खोजा है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। यानी कि INTACH बोलते हैं इसको शॉर्ट में, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ये जो है राजस्थान से शुरू होती है और हरियाणा दिल्ली से होकर बहती है और ये यमुना में आकर मिलती है। नहीं, ये यमुना की सहायक नदी कहलाती है। इसका नाम जो था दृष्टदती, यानी कि दृष्टदती के नाम से इसको पुकारते हैं। और बाढ़ यानी कि अब जो है ये इसमें ज़्यादातर वैसे बाहर के जो नालों के रूप में फट गई है नदी, यानी कि वैसे तो इसका समाप्त होता जा रहा है, केवल बरसात के दिनों में ये चलती है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहिबी नदी और दृष्टदती नदी इसका नाम है। और कहाँ से, किस राज्य से शुरू होती है? ये राजस्थान से शुरू होती है और दिल्ली हरियाणा को बहती हुई ये यमुना मिलती है और यमुना की एक सहायक नदी के रूप में भी कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, 500 मीटर अपर्चर सेफिलिकल टेलीस्कोप फास्ट जिसे बोलते हैं। 500 मीटर अपर्चर स्कोरेफिल टेलीस्कोप यानी कि 500 मीटर जिसका व्यास है, ऐसी टेलीस्कोप जो समाचारों में देखी गई, वो बनाई किसने? वो बनाई है चीन ने। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। यानी कि चीन जो है दुनिया का बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे देश है। दूसरे चरण की शुरुआत में जो है दुनिया को सबसे बड़ा संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप चीन ने दिया है, जिसका नाम है, ये आपके सामने FAST फास्ट, इसका नाम है। 500 मीटर यानी कि 500 मीटर इसका लगभग व्यास है, अर्थात बहुत बड़ी है। इसमें जो है न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन का पता लगाना, गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना, पल्सर की खोज करना। और ये जो टेलीस्कोप तैयार की गई है ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन सटन कुछ देशों के सहयोग से इसको तैयार किया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, खगोलीय घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR, जारी की है? वो किया वर्ल्ड बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये जो है ये वर्ल्ड बैंक ने जो है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि संसार की प्रोग्रेस रिपोर्ट उसने जारी की है। संसार में ये जो है आय किस चीज़ पर निर्भर करती है, ये उसने जारी की है। और ये जो है 1987 से वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता आ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने जो है 1987 में जो है पूरे संसार की अर्थव्यवस्था को जो है वो 4 हिस्सों में बांटा हुआ था। 4 हिस्सों में आज भी बांटा हुआ है। नंबर 1 हिस्सा है उच्च, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च आय है, उच्च आय वाले वर्ग, उच्च वर्ग यानी कि जो बिल्कुल धनी वर्ग है। और दूसरी है उच्च मध्यम, उच्च भी है लेकिन वो थोड़े उच्च से नीचे है, उच्च मध्यम। और तीसरा है निम्न मध्यम। और चौथा जो है वो बिल्कुल निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं। इन 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि उच्च श्रेणी जो है, उच्च व्यक्ति जो है वो 41 से लगभग 41 से बढ़कर जो है वो 86% उनको, उनकी आबादी यानी कि उनका सिस्टम, उनके देश बड़े हैं, यानी कि विकसित देश बड़े हैं। और 108 जो है वो लगभग मध्यम श्रेणी के देश हैं। और जो निम्न मध्यम श्रेणी के देश जो है 49 से जो है उनकी संख्या जो है 49 से घट करके 26 पहुंच गई, यानी कि उनका मध्यमपन खत्म हो रहा है, में भी थोड़े विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग जो मध्यम श्रेणी वाले देश हैं वो लगभग जो है 75% की हिस्सेदारी लेते हैं।
और उनका जीडीपी में जो है लगभग 38% का योगदान है। तो इस तरीके से जो है ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज के। आप सभी जो है अच्छे से तैयार करें। चलते हुए एक बार फिर आप सभी को रंगों के इस होली के त्यौहार की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।